हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ अडीनियम के प्लांट को पुरानी सॉइल मिक्स के साथ में ही कैसे हम रिपोर्ट कर सकते हैं, इसकी सॉइल मिक्स को कैसे तैयार करना है, कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बग्या की एपीसी। फ्रेंड्स, आज का नॉलेज टेस्ट का सवाल है, अडीनियम प्लांट के ट्रंक को मोटा करने के लिए क्या टिप अप्लाई किया जाता है। आप अपने जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट है जिसने इस सीज़न में सेकंड फ्लावर प्रोड्यूस किया है। ये फर्स्ट फ्लावरिंग है और ये है रूट्स। आप देखें कितना घना है, नीचे से मल्टीपल इसके अंदर में रूट्स देखने को मिलेंगी, बारीक बारीक और मोटी मोटी, जो कि ऊपर की तरफ जाके आगे मोटी होती जा रही हैं। तो इसका ट्रंक बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रहा है। उसके पीछे रीज़न है इस तरीके से रूट्स का डेवलप होना, इस तरीके से इसकी ग्रोथ का होना। ये कैसे होगा मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। सो आप भी अपने प्लांट पे इस तरह की ग्रोथ लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे। इसके लिए रीज़न जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल मिक्स। तो कैसे तैयार करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको प्लांट को बाहर निकाल लेना है। प्लांट को निकालने के लिए आप 2 दिन पहले पानी मत दीजिए और प्लांट को अच्छे से बाहर निकाल लीजिए, इसको क्लीन कर लीजिए अच्छे से। फिर इसके बाद में हम इसका सॉइल मिक्स तैयार करेंगे जिसके अंदर में इसे लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, प्लांट को लगाने के लिए हम पुरानी सॉइल ही यूज़ करने वाले हैं। तो सॉइल के अंदर में आप देखिए छोटे बड़े अलग अलग आकार के बहुत सारे ईंट पत्थर टुकड़े मैंने यूज़ करे थे। इसके अंदर में बजरी भी है, मोटी वाले पत्थर भी हैं, ईंट के टुकड़े भी हैं, सैंड भी है, सॉइल भी है, सब कुछ मिक्स किया था मैंने। सो अब हम सॉइल को एक बार चाल लेंगे, साफ़ कर लेंगे। आप देखेंगे इसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग आपको पत्थर देखने को मिलेंगे। तो ये है सॉइल मिक्स, जो कि इसका सबसे खास सीक्रेट है प्लांट किस तरीके से ग्रोथ का। तो आपको ऐसी सॉइल मिक्स तैयार करना है और पॉट को एक बार साफ़ करके ड्रेनेज होल को कवर कर देना है। और फिर उसके अंदर में जितना भी मोटा हमने सॉइल मिक्स के लिए पत्थर लिया था उन सभी को नीचे बिछा देना है। इनको बिछाने से फ़ायदा यह होता है कि नीचे रूट्स के ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते हैं। प्लांट की रूट्स की ग्रोथ ऊपर की तरफ होती है, साथ में नीचे पानी इकट्ठा नहीं होता है, जो रूट्स है उसके कांटेक्ट में नहीं जाता है। तो इससे रूट्स ख़राब होने का डर भी नहीं रहता है। नीचे आपको बारीक रूट्स का ही ग्रोथ देखने को मिलेगा और जो मोटी वाली रूट हैं वो सारी ऊपर की तरफ ही जाएंगी। तो प्लांट आपका ऊपर की तरफ बढ़ेगा और हैवी भी होगा। तो इससे आपका प्लांट जो है स्टेबल रहेगा और आगे जाके बहुत अच्छा बोनसाई का शेप लेगा ये। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले नीचे जितनी भी मोटी आकार की पत्थर के टुकड़े हैं आपको डाल देने हैं। ये मल्टीपल साइज़ में होना चाहिए। फिर इसमें हम सॉइल जो है चाली हुई है उसके अंदर में डाल देंगे कंपोस्ट। तो करीब 2 मुट्ठी के आसपास ले रहा हूँ। ये कंपोस्ट मैंने खुद से तैयार करी है, इसका सीक्रेट भी आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ, अलग टॉपिक आएगा। सो करीब 2 मुट्ठी के आसपास मैंने यहाँ पे ले ली है। आपकी सॉइल जितनी है उसके हिसाब से आपको करीब यहाँ पे 30% के आसपास ही कंपोस्ट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके ही इसे डाल रहा हूँ जितनी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से। ये जो सॉइल है ये पुरानी सॉइल है, तो इसके अंदर में सैंड भी है और सॉइल भी है। तो मैं नया इसमें सॉइल कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं इसके अंदर में कंपोस्ट ऐड कर रहा हूँ। और इस सॉइल को ही हेल्दी बना के फिर इसे रीयूज़ करने वाले हैं, जिससे प्लांट सही तरीके से चलने लग जाएगा। क्योंकि अडेनियम एक सकुलेंट प्लांट है, उससे ज़्यादा कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ही ऐड कर रहे हैं और पुरानी सॉइल को ही यूज़ कर रहे हैं। तो पहले आपको सॉइल नीचे इस तरीके से डाल देनी है जिससे नीचे रूट्स को रखते समय उनको एक नीचे बेस मिल जाए। और फिर इसके बाद में अब हम अपने प्लांट को इसके ऊपर में रख देंगे। फ्रेंड्स, प्लांट को लगाते समय मैंने सॉइल को फैलाया नहीं है, ऊपर बीच में सेंटर में उससे ऊंचा ही रखा है। क्योंकि मेरे जो प्लांट पे रूट्स हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं और बीच में उसमें हल्की सी गैप भी है। तो सॉइल अगर उठी हुई रहेगी तो प्लांट जैसे जैसे सेट होगा वो सॉइल उसके अंदर चली जाएगी। तो इस हिसाब से मैंने तैयार करके पॉट को फिर इसके बाद में प्लांट को रखा है। प्लांट को रखने के बाद में आपको आइट साइड से अच्छे से इसकी सॉइल फिल कर देनी है। ज़्यादा दबाना नहीं है, लेकिन इतना आपको भर देना है जिससे रूट्स इसकी कवर हो जाए। इससे रूट्स का ग्रोथ सही रहेगा, प्लांट भी आपका हेल्दी रहेगा। सो फ्रेंड्स, प्लांट मेरा रिपोर्ट हो गया है। अब रेडी होने के बाद में मैं इसका आपको ट्रंक और जो रूट्स इसकी अभी सॉइल के अंदर में थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप लाइट कलर देख रहे हैं ये सॉइल के अंदर में था पहले, जो अभी एक्सपोज हो गया है और सही तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। करीब 1 से 1.5 इंच का जो है ये सॉइल के अंदर का रूट्स बाहर आ गया है। तो इतना एक्सपोजर अब बढ़ गया है। इस तरीके से आपको 6 महीने में कम से कम इसे 2 बार रिपोर्ट करना है, इसकी रूट्स को एक्सपोज करना है। और अब हम इसके अंदर में डालेंगे एप्सम सॉल्ट का एक बहुत अच्छा
पानी में मिला के घोल, जो कि प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसे रिपोर्टिंग स्टॉक से बाहर निकालेगा और प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद में एप्सम सॉल्ट का यूज़ करना। तो मैंने यहाँ पे लिया है करीब 1 ग्राम के आसपास और मिक्स कर लिया है, और अब इसे हम प्लांट की सॉइल पे अप्लाई कर देंगे। तो चारों तरफ अच्छे से डाल देना है। मैंने प्लांट को एक हाइट पे रख लिया है, जिससे जो भी पानी नीचे कलेक्ट होगा इसे वापस से सॉइल के अंदर में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ही करके डालेंगे, जिससे बहुत सारे एक साथ बाहर नहीं आए, और धीरे धीरे सॉइल सेट भी हो जाएगी इसकी। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट रिपोर्टिंग का प्रोसेस, जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। पिछले 1 साल से प्लांट की इसी तरीके से केयर कर रहा हूँ। रिजल्ट आप देख सकते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट पे सेम इसी तरीके से ट्रंक मोटा हो, तो इसकी मेन रूट को कट करके फंगिसाइड लगा के फिर आप रिपोर्ट करिए। टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, जय हिंद।